क्यों हम ये जो डोनर एरिया पेशेंट के रिलेटिव्स या पेशेंट के फ्रेंड्स से नहीं ले सकते हैं और क्यों हम डोनर एरिया पेशेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार। कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था हमने हेयर ट्रांसप्लांट के डोनर एरिया को लेके, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्यों हम ये जो डोनर एरिया पेशेंट के रिलेटिव्स या पेशेंट के फ्रेंड्स से नहीं ले सकते हैं और क्यों हम डोनर एरिया पेशेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों डोनर एरिया से हम बाल लेके पेशेंट को ही दे देते हैं, क्यों उनके दोस्त या रिश्तेदारों से नहीं लेते हैं। क्योंकि ये जो वीडियो बनाया था ये बंगाली में था, तो कुछ व्यूअर्स थे जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि ये जो टॉपिक है वो हिंदी या तो इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, इसलिए ये वीडियो बनाया है। इसको समझने के लिए पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि हमारे शरीर में कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इम्यून सेल्स। तो ये इम्यून सेल्स का काम क्या होता है, जब भी कोई बाहर से इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को या तो कोई बीमारी हो जाती है पेशेंट को, तो पेशेंट की जो ये इम्यून सेल्स है ये जो इन्फेक्शन या तो बीमारी से लड़के पेशेंट को एक हेल्दी पेशेंट या तो नॉर्मल कोई भी इंसान की बात करें, है ना, कोई भी सबके पास ही होता है ये इम्यून सेल्स। तो जब भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है या तो बीमारी हो जाती है ये इम्यून सेल्स इन बीमारियों से लड़के हमको एक हेल्दी और नॉर्मल लाइफस्टाइल देती है। जैसे कि एक कंट्री को उसकी आर्मी बचाती है जब भी कोई फॉरेन अटैक होता है, जब भी बाहर से कोई अटैक होता है कि तो एक कंट्री का एक आर्मी होती है जो इस फॉरेन अटैक से कंट्री को बचाता है ना। तो वैसे ही हमारे पास जो इम्यून सेल्स है, हमको कोई भी फॉरेन अटैक होता है, ये वायरस बैक्टीरिया या तो कोई भी बीमारी होती है, हमको इन सब फॉरेन अटैक से बचा के हमको हेल्दी रखता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो इम्यून सेल्स है हमारे बॉडी का एक आर्मी की तरह है, ठीक है। जब भी हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट नहीं, कोई और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे लिवर की ट्रांसप्लांट हो गई, किडनी की ट्रांसप्लांट हो गई, इसमें हम क्या करते हैं, जो पेशेंट है उनके रिलेटिव्स या तो उनके दोस्त या तो कोई अननोन डोनर से किडनी लेके पेशेंट को ट्रांसप्लांट करके दे देते हैं। तो ये जो बाहर से आया हुआ किडनी है, तो ये पेशेंट का जो बॉडी में जो इम्यून सेल्स है इसको एक फॉरेन बॉडी की तरह पहचानती है। मतलब जो तो ये पेशेंट का अपना बॉडी का पार्ट नहीं था, ये बाहर से ला के ट्रांसप्लांट किया गया हुआ है। तो जो बॉडी का तो पेशेंट का जो इम्यून सेल्स है नेचुरली इसको एक फॉरेन बॉडी की तरह मानेगा और इम्यूनिटी सेल्स जो है उनकी एक्टिवेट होके ये जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है इसको अटैक करके डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करेगा। ये तो फिर अगर इम्यूनिटी सेल्स एक्टिवेट होके अटैक करेगा तो फिर ये ऑर्गन तो पूरा जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है ये तो पूरा नष्ट हो जाएगा और फिर आपका जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो एक फेलियर हो जाएगा। तो ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन है जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को यूजुअली लाइफ लॉन्ग दिया जाता है। इससे क्या हो जाएगा, तो इससे तो नेचुरली पेशेंट का इम्यूनिटी वीक हो जाएगा, ऑर्गन तो बच जाएगा, उनका जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है वो तो बच जाएगा, वो तो काम करेगा, पर पेशेंट की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो जब भी पेशेंट का जो थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो जाएगा, मान लीजिए कॉमन कोल्ड ये सब हो गया, थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन हो गया, पेशेंट की जो लड़ने की शक्ति है वो कम हो जाएगी, बीमारियों से लड़ने की शक्ति, इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति पेशेंट की कम हो जाएगी। हेयर ट्रांसप्लांट अन्य ऑर्गन ट्रांसप्लांट से अलग क्यों है? हेयर ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं, पेशेंट ही को ही हम डोनर मानते हैं। पेशेंट का ये जो एरिया है इसी एरिया को डोनर एरिया मान के इस एरिया से हम बाल निकाल के ये जो एरिया है ये जो एरिया जो खाली होता है यूजुअली इस एरिया में हम पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो पेशेंट का ही बाल हम पेशेंट को देते हैं, तो इसमें तो पेशेंट का इम्यूनिटी एक्टिवेट होने का कोई सवाल नहीं उठता है क्योंकि पेशेंट का ही बाल हम पेशेंट को दे रहे हैं, राइट। इसमें कोई उनकी इम्यूनिटी एक्टिवेट होके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर को डिस्ट्रॉय करने का कोई रिस्क ही नहीं रहता है।
इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है और एक सिंपल डे केयर प्रोसीजर है। जो भी हम दवाइयाँ देते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद, वो यूजुअली बालों को मेंटेन करने के लिए दवाइयाँ होती हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स तो कभी भी यूज़ नहीं होता है। सो ये जो सवाल है कि क्या हम डोनर एरिया फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो इसका जवाब है कि हाँ, यूज़ करने को हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से, पर इसमें जो प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांट का वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत रिस्की हो जाएगा, और अन्य हेयर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरह हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट को भी फिर इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन खानी पड़ेगी लाइफ लॉन्ग, जो कि ऑब्वियसली कोई खाना नहीं चाहेगा, है ना। सो इसी कारण हम पेशेंट का ही डोनर यूज़ करते हैं। इस एरिया से जो ऑक्सीपिटल एरिया बोलते हैं, इस एरिया से हम बाल लेके इस एरिया में हम ट्रांसप्लांट करते हैं। और कभी कभी जो पेशेंट का डोनर एरिया मान लीजिए अगर वीक होता है, सबका तो बहुत अच्छा नहीं होता है, कई कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनका डोनर एरिया थोड़ा वीक होता है, तो इन केसेस में हम उनका बियर्ड एरिया से भी बाल ले सकते हैं, या तो चेस्ट एरिया से भी ले सकते हैं, पीछे का डोनर एरिया, वीक डोनर एरिया को कॉम्पेंसेट करने के लिए। सो आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव। थैंक यू।